भुवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ब्रहद भागवतामृत के सेकेंड पार्ट के 2 अध्याय हो गए थे। पहले अध्याय का नाम था वैराग्य, दूसरे का नाम था ज्ञान। और दूसरे अध्याय के अंत तक गोप कुमार जी कहाँ पहुँच गए थे? सत्यलोक पे, है ना, ब्रह्मलोक पे थे। वहाँ उनको दर्शन होते हैं महापुरुष जी के। और वहाँ पे फिर खबर आती है कि पृथ्वी से किसी एक जीव को मोक्ष प्राप्त होने वाला है। उसको लेकर सभी शास्त्र, जो मूर्तिमान रूपी शास्त्र होते हैं, सब में वाद विवाद शुरू हो जाता है कि मुक्ति केवल ज्ञान से मिलेगी या भक्ति से बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या भक्ति का लक्ष्य क्या है। और फिर जो भक्ति शास्त्र होते हैं, श्रीमद् भागवतम, गोपालतापनी उपनिषद, वो बड़ी दृढ़ता से भक्ति की महिमा को स्थापित करते हैं। ये जान के गोप कुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और वो उनको राय देते हैं कि फिर भी गोप कुमार में थोड़ी सी इच्छा रह जाती है कि मुक्ति है क्या, इसका अनुभव होना चाहिए। मुक्ति वो स्थान क्या है, क्या उसमें आनंद है। तो उन भक्ति शास्त्र बताते हैं कि आप यहाँ पे रह के वो मुक्ति के स्थान पे जाओगे तो बहुत समय लगेगा। आप पृथ्वी पे जाइए और फिर वहाँ से आप आइए। तो वो कहते हैं पृथ्वी पे तो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो महापुरुष से डायरेक्ट बात हो रही है, पृथ्वी में कहाँ, किससे बात करूँ, कौन मुझे बताएगा। तो महापुरुष उनको समझाते नहीं, इस बार तुम्हें अपने गुरु मिलेंगे जो तुम्हें सब कुछ बता देंगे, और आप जाइए और फिर आप अंततः वृंदावन में आओगे। मेरी लीलाओं को देखो, वहाँ जाओ, वृंदावन में घूमो, मेरी लीला स्थली को देखो, और अंततः अपने गुरु की कृपा से, मंत्र के प्रभाव से तुम मेरे पास आओगे और मेरी लीलाओं में भाग लोगे। तो ये होता है। और गोप कुमार तुरंत फिर नीचे आ जाते हैं, पृथ्वीलोक पे आ जाते हैं। पृथ्वीलोक में आते हैं तो देखते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी बदल गई। ब्रह्मलोक पे इतना समय रहे, पूरी पृथ्वी बदल गई, बड़े हैरान होते हैं। लेकिन जब वृंदावन जाते हैं देखते हैं वृंदावन वैसे का वैसा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं। भगवान का धाम है, प्रलय से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ कई दिन बिता दिए थे उन्होंने ब्रह्मा जी के, लेकिन यहाँ पे वृंदावन वैसे का वैसा ही है ना। तो निश्चित रूप से गोप कुमार अभी पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए, लेकिन उनकी दृष्टि दिव्य हो रही है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति ही देख सकता है कि वृंदावन एज इट इज है। हम तो पिछले कई सालों में कितना बदलाव देख चुके हैं है ना। आज से 20-25 साल पहले आते थे तो एक अलग ही वृंदावन था, और अब इतना ज़्यादा कमर्शियलाइज हमें लगता है। लेकिन गोप कुमार को ऐसा कुछ नजर नहीं आया, बिल्कुल वैसे का वैसा ही। और जैसे भगवान का आदेश था, वो अलग अलग वनों में घूमने लगे, भगवान की लीला स्थलियों का स्मरण करने लगे, और घूमते घूमते एक जगह गए तो उनको अपने गुरु के दर्शन हुए। और गुरु जी भगवान के प्रेम में बिल्कुल मूर्छित पड़े हुए। गोप कुमार देखकर बड़े हैरान होते हैं, उनको उठाने का प्रयास करते हैं, वो मूर्छा में हैं, और कुछ पानी लेकर छिड़कते हैं तो तुरंत वो मूर्छा अवस्था से बाहर आते हैं। और जैसे गोप कुमार को देखते हैं उनका आलिंगन कर लेते हैं, और समझ आते हैं उनकी क्या इच्छा है। तो बोलते हैं मैं अभी स्नान करके आता हूँ। वो स्नान करने जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक्सटेसी में चले आते हैं, आंसुओं से और सलाइवा से उनका मुख गंदा हो गया होता है। स्नान करके आते हैं यमुना में, और फिर सब कुछ अपना मंत्र के विषय में सब कुछ बता देते हैं। मंत्र क्या है, इसकी क्या शक्ति है, क्या क्या मुद्राएं हैं, कुछ बोल के बताते हैं, कुछ इशारों से समझाते हैं, है ना। कैसे मेडिटेट करना है विशेषकर इशारों से समझाते हैं, क्योंकि उनको डर था एक बार फिर बोलना शुरू किया तो फिर एक्सटेसी में ना चला जाऊं। और ये बोलकर
फिर उनको बताते हैं गोप कुमार को, जगाच निजम सर्वम इदम प्रेष्ठाय ते ददाम सर्वम एतत् प्रभावेण स्वयं ज्ञायसि लप्यसे। पढ़िए प्लीज। He then said, "Because you are very dear to me, I have now given you everything I possess. By the power of this mantra, you will understand and attain everything on your own." तो बोले, उन्होंने कहा निजम सर्वम इदम प्रेष्ठाय दे ददाम, क्योंकि आप मेरे बहुत प्रिय हो, मैंने अपना सब कुछ तुमको दे दिया। और अब क्या होगा, सर्वम एतत् प्रभावेण स्वयं ज्ञायसि लप्यसे, जो मेरे पास था मैंने आपको दे दिया, अब इस मंत्र के जप के प्रभाव से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसके तात्पर्य में गोपी प्रेमानंद प्रभु लिख रहे हैं कि गुरु जो हमें देते हैं वो कोई खाली इंफॉर्मेशन नहीं है, जो मंत्र मिलता है कोई खाली सूचना नहीं है, उनकी जब आगे का पालन करते हैं तो फिर मंत्र की शक्ति से सब कुछ प्रकट हो जाता है। जब हमारी दीक्षा होती है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, गुरु को स्वरूप को जान पाएंगे, भगवान से हमारा क्या संबंध है, सब कुछ उस मंत्र के अंदर है। लेकिन क्या इसका जप करेंगे, अपने आप ये रिवील करेगा। तो मैंने जो देना था दे दिया, अब आपको इसके ऊपर काम करना है और ये अपनी सारी शक्ति दिखाएगा। तो ये जब होता है तो बिल्कुल बड़े आनंद में आके गोप कुमार उनको प्रणाम करते हैं, नहीं प्रणाम करके उठते हैं तो वो देखते हैं अंतर्धान हो गए भाई। तो बेचारे बहुत उदास होते हैं और उनके विरह में रोते हैं। और तभी वो क्या देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत किया और फिर जैसे उनके आदेश थे उन्हीं आदेशों के अनुसार मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। तो मंत्र अपनी शक्ति तब दिखाएगा जो मंत्र देने वाले के आदेशों के अनुसार मंत्र का जप करेंगे, क्योंकि डॉक्टर की मेडिसिन तभी काम करेगी अगर डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार मेडिसिन लेंगे। अपनी इच्छा से मेडिसिन लेंगे तो फिर कैसे काम करेगी। तो गुरुजी चले गए, लेकिन गुरुजी के आदेशों के अनुसार मंत्र का जप करते रहे और पूरी शक्ति दिखाई। क्या शक्ति दिखाई, गोप कुमार ने देखा कि उनका पूरा शरीर बदल रहा है। अब पंचभूत का जो शरीर है इससे अतीत होते हुए दिव्य शरीर उनको प्राप्त हो गया। इसी पृथ्वी में रहते हुए बिना शरीर को त्यागे उनका शरीर दिव्य हो गया और अब दिव्य शरीर होकर उन्होंने ऊपर जाना शुरू किया, है ना, सीधा चल रहे ऊपर और सूर्य के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को पार कर दिया। अब जो चीजों का वर्णन होगा वो बिल्कुल हमारे मन और इंद्रियों से परे होगा, है ना। पहले समझ में ज्यादा नहीं आ रहा था, अब तो और बिल्कुल इस ब्रह्मांड के बाहर की बातें होंगी, है ना। पहले तो इस लोक से ऊपर की बातें थी, ब्रह्मांड से परे की बातें। और सूर्य के रास्ते से बिल्कुल इस ब्रह्मांड को पार करके, है ना। जैसे भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो सूर्य के मार्ग से जाते हैं फिर वो कभी वापस नहीं आते, और जो रात्रि के समय चंद्र के मार्ग से आते हैं वो चंद्र लोक में जाते हैं। तो सूर्य के मार्ग से गए और उसके बाद क्या देखा उन्होंने रास्ते में, दूषिता बहुदोषेण सुखाभासेन भूषितान मायामयान मनोराज्य स्वप्न दृष्टार्थ संमितान। पढ़िए प्लीज जल्दी से, पढ़ो रिसाइट। हाँ हाँ बोलो ना। I saw that these planets, tainted by many faults, adorned with mere reflections of happiness, were but products of illusion, no better than what one sees in a flight of fancy or a dream. तो अपने जो फ्लाइट में जा रहे थे वो तो सारे प्लैनेट्स को देखते हुए जा रहे थे, जहां जहां से वो होके जा चुके थे पहले, और देख रहे थे कि सारे के सारे दूषित हैं, बहुदोष हैं ना, बहुत फॉल्ट्स हैं, अभी तो नजर नहीं आते, लेकिन जब उसको निकल रहे थे बोले सबके सब दूषित हैं बहुत दोषों से। और यहाँ जो सुख रखता है ना, सुख आभास है खाली, भूषितान, उसे भूषित, इसका आभूषण क्या है, दोष ही दोष है, इसका आभूषण क्या है, सुख का थोड़ा सा आभास, ये खाली दिखता है और कुछ नहीं। और कैसे है, मायामयन और स्वप्न, जैसे स्वप्न में कुछ दिखाई देता है वैसे उसकी सच्चाई है और कुछ नहीं है। ये उनको दिव्य शरीर मिलते ही ये सारा साक्षात्कार हो गया। और इन सारे के सारे प्लैनेट से इतनी जल्दी से निकले, पहले तो स्वर्गलोक में 1 साल रुके थे, फिर महरलोक में गए थे, फिर तपोलोक में इतना समय रहे, फिर ब्रह्मा जी कितने दिन रहे, वहां केवल एक पलक झपकते ही सारे प्लैनेट्स को क्रॉस कर लिया सीधा।
और प्लैनेट्स जब क्रॉस किए, और जैसे ही प्लैनेट्स क्रॉस किए अब आएंगे ब्रह्मांड के आवरण, है ना। और प्रत्येक आवरण में ब्रह्मलोक से भी ज्यादा सुख, और प्रत्येक लेयर में पिछली लेयर से ज्यादा सुख होगा, ज्यादा आनंद होगा, ज्यादा ऐश्वर्य होगा। तो एक एक लेयर को क्रॉस कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद क्या है कि वो बता रहे हैं यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद कि गोप कुमार तो सीधा निकल गए, ऐसे सब आवरणों से बीच में से निकल जाएंगे। जैसे भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, दो प्रकार के योगी होते हैं, एक जो थोड़े से आसक्त होते हैं जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं, और एक अनासक्त होते हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक में वो आते हैं, और जो अनासक्त होते हैं वो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जो थोड़ी सी जिनमें आसक्ति रह जाती है उनको मुक्ति मिलती है, क्रमिक मुक्ति मिलती है ना। तो जिनको क्रमिक मुक्ति मिलती है वो सब लेयर्स के बीच में से होते हुए जाते हैं, लेकिन वहां पे आनंद उठाते हुए जाते हैं, और जिस आवरण में जाते हैं उसी आवरण का उनको शरीर मिल जाता है। पृथ्वी के आवरण में पृथ्वी का शरीर, जल के आवरण में जल का शरीर, और उसमें खूब आनंद लेते हैं, और काफी समय तक आनंद लेने के बाद फिर क्रमिक उनकी मुक्ति होती है, सभी आवरणों से वो बाहर जाते हैं। लेकिन गोप कुमार जी का दिव्य शरीर था, वो सभी आवरणों से निकल के जा रहे हैं। लेकिन पहले आवरण पे आते हैं तो वो पहले आवरण कौन सा होगा? पृथ्वी का। तो पृथ्वी के आवरण में देख रहे हैं कि बहुत ऐश्वर्य है, पूरे ब्रह्मांड में जितना ऐश्वर्य नहीं है वो पृथ्वी के आवरण में वो ऐश्वर्य है। और पृथ्वी देवी हर एक आवरण में वहां के अधिष्ठाता जो देव होंगे वो अपने इष्ट की पूजा कर रहे होंगे। तो पृथ्वी देवी किसकी पूजा कर रही होंगी? वराह भगवान की। और वराह भगवान में ऐसा ऐश्वर्य, उनके एक एक छिद्र में पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य। जब गोप कुमार जी ने महापुरुष के दर्शन किए थे ब्रह्मलोक में, तो उनको महापुरुष बहुत ऐश्वर्य वहां लगे थे, लेकिन इतना नहीं था कि उनके शरीर के एक एक छिद्र में पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य होगा। लेकिन उन्होंने देखा तो बहुत प्रभावित हुए। और पृथ्वी देवी जो समय वैष्णवी हैं, पृथ्वी देवी ने बोला कि आप थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए और यहाँ पे रहिए, थोड़ी देर फिर आप चले जाना। बोले नहीं। उस समय उनको प्रणाम किया और फिर वो आगे निकल गए। आगे निकले तो पृथ्वी के बाद आई जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, और फिर यहाँ लिखा है उसका अहंकार, और फिर महत। तो हर एक के अधिष्ठाता देवों की पूजा हो रही थी। जल में किसकी पूजा हो रही होगी? नहीं, जिनकी विष्णु अवतार मत्स्य की पूजा हो रही है। अग्नि में सूर्य नारायण जी की पूजा हो रही है। वायु में प्रद्युम्न की, और आकाश में अनिरुद्ध की, और जो अहंकार का आवरण तो उसमें संकर्षण की, और जो महत का आवरण तो उसमें वासुदेव की पूजा हो रही है। यहाँ पे एक अलग ढंग से दिया हुआ है। जो नॉर्मली हम देखते हैं कि मन बुद्धि अहंकार का, इसमें इस ढंग से बताया हुआ है कि प्रद्युम्न जी वायु के और आकाश के में अनिरुद्ध जी। तो गोप कुमार जी इन सब में से निकल गए, और जो आखिरी आवरण था जो बहुत सूक्ष्म था, अहंकार जो सूक्ष्म था, वो था प्रधान का, स्वयं प्रकृति, वो आवरण था। और वो बिल्कुल गहरा अंधकार, नीले रंग का पूरा प्रकाश था उसमें, सटल एकदम नीले रंग का प्रकाश। और गोप कुमार उस नीले रंग के प्रकाश से उनको किनका स्मरण हुआ? मदन गोपाल जी का। तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत आकर्षक था। और हम देखते हैं भागवतम के दशम स्कंद के 89वें अध्याय में, जब भगवान अर्जुन को ले जाते हैं, वो द्वारका के जो ब्राह्मण के पुत्र प्रकट होते ही गायब हो जाते थे, तो भगवान रथ पे बैठा के जब अर्जुन को ले जा रहे थे तो इसी ब्रह्मांड के आवरण में आए थे। तो इतना अंधकार था कि जो रथ के घोड़े थे, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, वो आगे जा नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से प्रकाश दिया था, फिर वो आगे बढ़े थे। तो बिल्कुल वो अंधकार वाला स्थान था। तो लेकिन गोप कुमार को थोड़ा सा भगवान का स्मरण आया, और ये बहुत आकर्षक लग रहा था। ये हालांकि इग्नोरेंस का, तम का उसका सूचक था, लेकिन बहुत उसको आकर्षक लग रहा था। और वहां पे जो प्रकृति की देवी थी वो पूजा कर रही थी मोहिनी मूर्ति की। मोहिनी मूर्ति की पूजा हो रही थी। इसका मतलब जो मोहिनी मूर्ति है वो माया देवी से ज्यादा आकर्षक है, ज्यादा ऐश्वर्यवान है। तो उनकी पूजा कर रही थी। और उस प्रकृति ने आके गोप कुमार से कहा, उनको गोप कुमार को कुछ उपहार दिए,
क्या उपहार दिए होंगे प्रकृति ने? प्रकृति ने उपहार दिए अनिमा सिद्धि और दूसरी सिद्धियां उपहार में दी। ऊपर के लोगों के उपहार भी कुछ ऊपर के होंगे, अनिमा सिद्धि और कुछ योगी परफेक्शंस उनको उपहार में दी। और फिर बड़े प्रेम से मधुरता से उसने बोला कि आपको मुक्ति चाहिए, मैं आपको मुक्ति प्रदान करूंगी, इसलिए यहाँ पे रुकिए थोड़ी देर, मेरे साथ रहिए, मैं आपको मुक्ति प्रदान करूंगी। और अगर मुक्ति नहीं चाहिए, आपको भक्ति चाहिए, भक्ति इच्छसि वा विष्णु तथापि एतस्य चेतिकाम भगिनीं शक्तिं रूपं माम कृपया भज भक्तिधाम। Want devotion to Vishnu, still you should be kind and worship me, the giver of devotion. For I am his maid servant, his sister, and the embodiment of his energy. तो अगर आपको भक्ति चाहिए विष्णु की तो भी मैं दे सकती हूँ। क्यों? चेटिका, मैं उनकी मेड सर्वेंट भी हूँ, भांगिनी, मैं उनकी बहन भी हूँ और उनकी शक्ति भी हूँ। तो मेरी कृपा से आपको भक्ति भी मिल सकती है, तो आप यहाँ रहिए, मेरी भक्ति कीजिए, मेरी पूजा कीजिए, मैं आपको इस चीज में से कुछ भी दे सकती हूँ। गोप कुमार ने सारे के सारे जो ये उनके निमंत्रण दे रहे थे उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, उनको प्रणाम किया, फिर बोला थोड़ा देख के घूम के देख लेता हूँ। तो थोड़ा सा वो घूमे और वहाँ देखे तो काफ़ी जीव बहुत भोग कर रहे हैं और सभी जीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म प्रकृति से बना हुआ है और जितने पिछले आवरणों का ऐश्वर्य था, सम टोटल ऐश्वर्य सारा उसमें है और सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे हैं और इस प्रकार से सब आराम प्राप्त कर रहे हैं वहाँ पे। और बहुत ही सुंदर वैभव, महामोहित करने वाला। अभी गोप कुमार थोड़े थोड़े प्रभावित हो ही रहे थे, तभी क्या हुआ कि अथ ईश्वर इच्छा अतीत्य दुरंतम तद्वनम तमा तेजा पुंजम अपश्यंतम दृढ़ कारकम। By the desire of the Lord, I then crossed beyond that vast region of dense ignorance and came to a place flooded with a light so brilliant, so unbearably beyond seeing, that it forced me to close my eyes. गोप कुमार जी वहाँ भगवान की प्रकृति के प्रभाव में कुछ आकर्षित हो रहे थे उससे, लेकिन देखिए भगवान ने कैसे उनकी रक्षा की। अथ ईश्वर इच्छाय, भगवान की इच्छा से, अतीत्य दुरंतम, उसको पार करना इतना आसान नहीं था। तद घनम तमा, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम। लेकिन भगवान की इच्छा से जैसे भगवान ने उनको पुल कर लिया, चलो यहां से, है ना। तो ये हम देखेंगे गोप कुमार जी के साथ हमेशा होगा। और इसमें सनातन गोस्वामी बात कर रहे हैं, उनको ऐसे भगवान की इच्छा ऐसे क्यों हुई? क्योंकि अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहे थे और मंत्र का जप कर रहे थे। तो धर्मा रक्षति रक्षता, कई तरह के प्रलोभन, कई तरह की मुश्किलें गोप कुमार की इसमें जर्नी में आएंगी, लेकिन हर समय भगवान उनकी रक्षा कर लेते हैं। अब भगवान की इच्छा से उनको खींचा गया ऊपर, चलो ऊपर, जैसे कोई इसको पुल कर रहा हो, उनकी साधना ने उनको पुल किया है सनातन गोस्वामी पाल लेकर, और वो बाहर आ गए। और जब बाहर आए वहां से तो इतना तेज दिखाई दिया उनको, कोई भगवान ब्रह्मांड के आवरण से बाहर आ गए, ये आखिरी आवरण था, कि उनको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और फिर आंखें जब बंद करनी पड़ी तो बड़ी मुश्किल से उनको आगे देखा तो लाखों सूर्यों का प्रकाश था और उससे देखा एक बहुत महान सुंदर भगवान का रूप, और जिसमें तरह तरह के उन्हें आभूषण डाल रखे हैं, बहुत मधुर उनके अंग हैं, सारे महापुरुषों के उनके लक्षण हैं। और गोप कुमार को आदर, भय और इतना आनंद हुआ कि उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और तभी फिर यद्यपि स्वप्रकाशोऽसौ अतीतेन्द्रिय वृत्तिकः तत्कारुण्य प्रभावेण
परम साक्षात समीक्षते. That self-manifest Lord is beyond the scope of the senses, but one can see Him directly by the power of His mercy. There is no other way. तो भगवान को देखना तो आसान नहीं है, लेकिन उनकी अपनी कृपा से मैं उनको देख पा रहा था. इतने लाखों लाखों सूर्यों का प्रकाश उनको ढक रहा था, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा से अपने आप को प्रकट किया. अब इनको ये नहीं लग रहा था मैं इनको हृदय में से देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, अंदर देख रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. और क्या होता था, उनका रूप ऐसा दिव्य था, एक क्षण में वो फॉर्मलेस हो जाते थे, बिना रूप के, केवल प्रकाश होता था. और कुछ क्षणों में फिर अपना रूप प्रकट करते थे. कभी फॉर्मलेस हो रहे हैं, कभी फॉर्म के साथ आ रहे हैं. और इनको देखकर बहुत हैरानी भी हो रही थी और आनंद भी आ रहा था. और फिर क्या, कदपि तस्मिन् वाहम लीयमानो अनुकंपया रक्षय निज पादाब्ज नखांशु स्पर्शतो मुना. लेकिन एक बहुत ही अद्भुत बात हो रही थी. भगवान तो कभी अपना रूप अप्रकट कर रहे थे, कभी प्रकट कर रहे थे, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा था, Sometimes I would begin to merge into the Lord's effulgence, but He mercifully saved me with the touch of the rays from the nails of His lotus feet. जो भगवान का तेज था वो उनको खींच रहा था कि जैसे वो मर्ज हो जाए. तो वो खींच रहा था, लेकिन की रक्षा कैसे होती थी, जब भगवान के पाँव के जो नाखून थे चरणों के, बिल्कुल एक चमकते हुए रत्नों की तरह लाल प्रकाश उसमें से निकल रहा था. तो उसके कारण से उसकी जो रेज उनको छूती थी उससे वो बच जाते थे. प्रकाश खींचता था, लेकिन भगवान के चरणों का जो प्रकाश लालिमा उनकी रक्षा कर लेती थी. और साथ में क्या देखा कि जो भगवान के दिव्य कांति निकल रही है उसमें उन्होंने अलग अलग जीव देखे, है ना, जो कि सायुज्य मुक्ति जिन्होंने प्राप्त की हुई है. लेकिन ये देख रहे हैं कि जीव उनको साक्षात अपने रूप में दिखाई दे रहे हैं. तो एक प्रकार से वो भगवान तो उनका अपना संबंध छोड़ा नहीं, संबंध तो सनातन है, भगवान का जीव का स्वरूप भी बना रहेगा. हालांकि उनकी कोई इच्छा नहीं है भगवान की व्यक्तिगत सेवा करें, वो केवल यही सेवा कर रहे हैं कि भगवान की किरणों की उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, बस उसकी भगवान की किरणों में हैं, बस और कुछ नहीं. इस प्रकार से उनको सारे के सारे जीव अपने रूप में दिखाई दिए. तो इतना उनको आनंद मिला गोप कुमार को, उनको लगा कि मेरी पूर्ण रूप से आत्माराम हो गया हूँ, पूर्ण काम हो गया हूँ, सारी की सारी संतुष्टि हो गई, अब कोई इच्छा नहीं रही. और उनको लगा अब ये मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया. लेकिन तभी क्या है, पद स्वाभाविक आनंद तरंग क्षोभ विहले चित्ते तद अन्य स्वप्राप्य ज्ञानम अंतर्धनाभिव. Tossed by the waves of ecstasy intrinsic to that abode, my mind was overwhelmed as if the awareness of my goal had vanished. देखिए कितने बड़े बड़े चुनौतियां उनको आएंगी, और उस स्थान का स्वभाव ही ऐसा था. पद मतलब वो स्थान था, स्वाभाविक आनंद, उसके अंदर स्वाभाविक ही आनंद था, ब्रह्म का एक आनंद होता है. तरंग क्षोभ विहले, इतना तरंग थी उसमें आनंद की कि मैं बिल्कुल विह्वल हो गया. चित्ते तद अन्य ना विव, जो मेरे हृदय में अपने जीवन का लक्ष्य था, मदन गोपाल जी के चरणों को प्राप्त हो रहा है, वो धीरे धीरे फीका पड़ता गया. ऐसा स्थान का प्रभाव, स्वाभाविक वहां पे ब्रह्म ज्योति का आनंद, वहां में भी इतना आनंद था कि उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, संकल्प थी, भगवान के चरणों को प्राप्त का पड़ रहा था. लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भगवान उनकी रक्षा करते हैं. श्रीमन श्रीमन महाभागवतोपदेशते सन्मंत्र सेवा बलतो न केवलम लीना कदाचित निज पूज्य देवता
पादाब्ज साक्षाद अवलोक लालसा। पढ़िए प्लीज। Yet because of following the divine instructions of the great saintly devotee and because of the strength of my service to the transcendental mantra, my hankering to see with my own eyes the lotus feet of my worshipable deity never fully disappeared. फीका पड़ रहा था, लेकिन गुरु की कृपा से, उस महापुरुष की कृपा से और मेरे मंत्र की जप की शक्ति से पूर्ण रूप से अप्रकट नहीं हुई वो जो इच्छा थी। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन क्या इसका प्रभाव हुआ कि जितना ज़्यादा मैं उस महाकाल के दिव्य स्वरूप को देखता था, उतनी मेरी जो लालसा थी, जो लालच थी मदन गोपाल जी को पाने की, और बढ़ती गई। और ऐसा लग रहा था कि मदन गोपाल जी मेरे स्मरण में अपना इज्जत जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं मन में। बताते हैं ना, भगवान कौन से पुराण में बताया गया है कि अगर कोई भक्त मृत्यु के समय भगवान का चिंतन ना कर पाए तो भगवान समय आप खुद प्रवेश करते हैं। शायद मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि कोई अगर बरहा पुराण में, बरहा पुराण में वर्णन आता है कि मृत्यु के समय कोई कोमा में चला गया कोई भक्त, वो भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा, लेकिन भगवान खुद उसके चित्त में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा अनुभव हुआ गोप कुमार जी को। और फिर क्या, उनकी जो लालसा बढ़ती गई, तेन तम प्रकटम पश्यम अपि प्रिय न पूर्ववत सीधा में अतलयम स्वस्य शंकमाना स्वयं भव। हाँ, पढ़िए प्लीज। Because of that greed, even though I beheld the Supreme Lord right before me, I could not feel as satisfied as before. I was disturbed by the fear that I might merge into him, as was likely to happen in that abode. तो बोले तेन तम प्रकटम स्पश्यन, हालांकि भगवान महाकाल जी सामने प्रकट हैं और उनका ऐश्वर्य अभी तक जितने उनको एक्सपीरियंस हुए थे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में, वैसा उतना ऐश्वर्य नहीं देखा था, लेकिन फिर भी अपि प्रिय न पूर्ववत, ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में, महलोक में, तपोलोक में ज्यादा उनको अच्छा लगा था। अभी साक्षात महाकाल के इतना ऐश्वर्य देखने के बाद भी वो आनंद नहीं आ रहा था जो पहले नीचे आनंद आ रहा था। क्यों? सिदामी अतलयम स्वस्य शंक माना स्वयं भवम, क्योंकि उनके साथ साथ उनको एक भय आ गया था कि मैं कहीं लय तो नहीं हो जाऊंगा, इनमें विलीन तो नहीं हो जाऊंगा, कोई बार बार खींच रहे थे उनकी तरफ। तो वो भय भी लगा हुआ था कि मैं ना कहीं अपना अस्तित्व ना खो बैठूं और अपने इसमें मैं लय ना हो जाऊं। तो ऐसा जब चल रहा था तो वो सोचे थे अच्छा मैं ब्रजभूमि वापस चला जाऊं, है ना, वही ठीक रहेगा और वहीं मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। तभी उनको एक बहुत मधुर अद्भुत संगीत और गाना सुनाई दिया और देखा दूर से एक बहुत ही विचित्र विभूति आ रही है, एक अद्भुत व्यक्ति आ रहे हैं। और कैसे? कर्पूर गौरम त्रिदिशम दिगंबरम चंद्रार्धमौलिम ललितम त्रिशूलिनम गंगा जलालान जटावधिधारम भस्मांगरागम रुचिरस्थिमालिनम। कौन आ रहे थे? शिव जी, जय हो शिव जी की जय। पढ़िए प्लीज। Three-eyed, white lotus camphor, dressed only by the sky, that exquisitely beautiful person carried a trident and bore the half moon on his head. His matted locks brilliantly adorned by the Ganga. His body was smeared with ashes and graced by a charming garland of bones. Charming garland of पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत जबरदस्त है ना। कर्पूर गौरम, कैसा उनका रंग, कितने गोरे थे? कर्पूर की तरह, है ना, कर्पूर की तरह गोरे थे। और दिगंबरम, नग्न अवस्था में बिल्कुल। चंद्र आर्धि मौलिम, और सर पे आधा चंद्र। ललितम त्रिशूलम, साथ में त्रिशूल। गंगा जल जटावल धीरम, जटाओं में गंगाधर जल किया हुआ है। भस्म लगाई हुई और सुंदर माला हड्डियों की डाली हुई, हड्डियों की।
तो हड्डियों की माला सुंदर क्या है? तो सनातन गोस्वामी बता रहे वो हड्डियां साधारण नहीं हैं, बड़े उन्नत वैष्णवों की शरीर की हड्डियां हैं। तो उन्नत वैष्णवों की हड्डियों से के शरीर की हड्डियों से माला बना के रुचिर बहुत सुंदर लग रही थी। और यही उनके अद्भुत विचित्र बात नहीं थी। और उनकी गोद में गौरी से एक स्त्री बैठी थी, स्वयं पार्वती जी। और तरह उनके कुछ बहुत ही सुंदर दिखने वाले पार्षद थे जो सुंदर सुंदर तरीके से उनकी सेवा कर रहे थे। वो पार्षद सुंदर ही नहीं थे, उनका व्यवहार भी बहुत सुंदर था। तो सुंदर पार्षद कौन होंगे? गणेश जी, बढ़िया सी मोटी सी उनका वो तोन और हाथी वाला सर, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बड़ा सुंदर व्यवहार उनका, सदाचार, और बढ़िया बढ़िया छत्री चामर से उनको किया जा रहा है, बड़ा सुंदर ऐश्वर्य दिख रहा है। तो परम विस्मय प्राप्त हो हर्षम चेदन चिंतयम, इतना विस्मय हुआ, इतना हर्ष हुआ कि ये कौन है, कहां से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे हैं, मैं तो नीचे से आ रहा हूं, ये ऊपर से आ रहे हैं, यानी कि इस मोक्ष वाले धाम से भी ऊपर के रहने वाले हैं। और ऐसा ऐश्वर्य, लेकिन लक्षण तो ऐसे हैं, जगत विलक्षण ऐश्वर्यो मुक्त मुक्त वर्गाधिकोपि सन लक्ष्यते इति सदाचारो महाविश्यानवा इव। He looked more powerful than anyone in the material world, more excellent than all liberated soul. Yet he seemed to violate the rules of the civilized behavior like a great sense gratifier. अब ये कैसे दिख रहे हैं? पूरे लक्षण इतने ऐश्वर्य हैं, मुक्तों से जीवों से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सभी सदाचारों को तोड़ रहे हैं। एक स्त्री को गोद में बैठाया हुआ, नग्न है और महाविषयी लग रहे हैं, सुंदर सुंदर तरीकों से उनकी सेवा हो रही है। तो ये क्या है ये? तो लेकिन उनको इसको देखकर हुआ क्या? गोप कुमार कह रहे हैं, परा आनंदम आक्रांतम, मेरा जो मन है परा आनंद से के बोझे से भर गया और मैंने झुककर उनको प्रणाम किया और उन्होंने मेरे पे बहुत ही कृपा की दृष्टि डाली। और मैंने पूछना चाहता था कि ये कौन है? तो जिनके उनके पार्षद थे, पार्षदों में जो अग्रणी थे नंदीश्वर, उनके पास गए। एक तो शिव जी का जो वाहन है वो क्या है? नंदी, और उनके एक पार्षदों में एक अग्रणी है वो है नंदीश्वर। दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज है। कई बार नंदीश्वर नंदी एक मानते हैं, नंदी उनके बैल का नाम है और नंदीश्वर एक उनके पार्षद है, अग्रणी पार्षद है। तो उनके पास गए और उनसे पूछा ये कौन है? तो उन्होंने बोला, नंदीश्वर क्या क्या रिस्पॉन्स था? सहसम अवोचन माम गोपाल उपासना पर गोपबाल ना जाने से श्री शिवम जगदीश्वरम। Yes. Nandishwar laughed and said to me, "O cowherd boy, devoted worshipper of Gopal, don't you recognize Lord Shiva, the Lord of the universe?" बोले क्या है? शिव जी को नहीं जानते? हंस के बोले शिव जी को नहीं जानते, है ना? और तुम हमेशा गोपाल की उपासना में लगे रहते हो, इतना भी नहीं पता शिव जी कौन है? गोपाल ना जाने से श्री शिवम, वो जो जगदीश हैं, और जगदीश हैं तो उनको जगत के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जगदीश्वर हैं वो। और ये क्या क्या कर सकते हैं? भुक्ते मुक्ते चादात्यम भगवत भक्ति वर्धना मुक्ताना अपि संपूज्यो वैष्णवानां च वल्लभ। He is the giver of material enjoyment and liberation, and he expands devotion to the personality of God, and he is worshipped even by the liberated and is dear to the Vaishnavas. भुक्ति दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, भगवत भक्ति वर्धनम है और
मुक्त जीवों के द्वारा पूजे जाते हैं और भगवत जन वल्लभ और वैष्णवों के बहुत प्रिय हैं। अब नंदीश्वर प्रीच कर रहे हैं गोप कुमार को, है ना। होता है हर किसी का जो इष्ट होता है वो सोचते हैं आप भी मेरे इष्ट के दास बन जाओ, तो आप शिव जी की बहुत ग्लोरीज बताएंगे और उनको प्रीच कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि शिव कृष्ण अपथक दृष्टि, ये जो इनकी पूजा इनको कृष्ण से अभिन्न मानते हुए करता है वो इनके धाम को प्राप्त करता है। और ये अभी ऊपर अपने धाम से आ रहे हैं वैकुंठ से, क्योंकि इनके जो मित्र हैं कुबेर वो इनकी बहुत पूजा करते हैं, तो इसलिए उन पे कृपा दिखाने के लिए अपने कुछ गिने चुने प्रिय पार्षदों के साथ यहाँ जा रहे हैं। गिने चुने पार्षद कौन है? गणेश जी, नंदीश्वर इत्यादि। बस और सभी पार्षद क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि माउंट कैलाश है, जो कैलाश पर्वत है, वो शिव जी के ऐश्वर्य को भी पूरा उसको अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा। इतने पार्षद हैं, उसका इतना ऐश्वर्य है, तो केवल कुछ गिने चुने पार्षदों के साथ जा रहे हैं और कुबेर जी को के ऊपर कृपा करने के लिए। और जो इनकी पूजा इनको विष्णु से अभिन्न मानते हुए करते हैं वो इनके धाम को प्राप्त करते हैं। और गोपमा ने कहा, ये सुन के बहुत ही प्रसन्न हो गया और मुझे इच्छा हुई कि मुझे शिव जी की कृपा मिले और मेरी सारी जो पुरानी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और गोप कुमार ये भी जाने के बहुत इच्छुक थे कि शिव जी विष्णु जी से यार मेरे मदन गोपाल जी से अभिन्न कैसे है, ये इच्छा हुई। तो नंदीश्वर ने बोला ये जिनकी आप पूजा करते हो मदन गोपाल उनसे अभिन्न ही है। अच्छा कैसे अभिन्न है? तो मेरी इतनी सारी इच्छाएं हैं, क्या वो पूरी हो जाएंगी? तो भगवान शिव समझ गए कि गोप कुमार के मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने नंदीश्वर की तरफ देखा कि इसको बताओ जरा, है ना। और नंदीश्वर ने अब बताना शुरू किया। नंदीश्वर ने बोला देखो कि जो शिव जी हैं, और नंदीश्वर ने आगे ये नहीं बताया क्या क्या बताया कि नंदीश्वर के गाइडेंस से सारे के सारे जो तथ्य सच्चाई मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मैंने ये साक्षात्कार कर लिया कि शिव जी मदन गोपाल जी से, जिनको जो मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्रिय हैं, उनसे वो भिन्न नहीं हैं। और शिव जी मदन गोपाल के प्रति मेरे प्रेम को और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं भी शिव जी के संगियों में घुस गया उनके साथ और उनसे बड़े प्रेम में आदान प्रदान करने लगा। और शिव जी के विषय में नंदीश्वर ने और बड़ी विचित्र विचित्र बातें बताएं। वो क्या है? सदैक रूपो भगवान शिवोयम वसन स्वलोके प्रकटा सदैव विलोक्यते तत्र निवास तुष्टेस् तदैक निष्ठे सततम निजैष्टे। The great Lord Shiva has one eternal transcendental form dwelling in his own abode. He is always visible to his executive worshippers who are pleased to live there. तो बोले सदैक रूपम, वैसे तो ये विष्णु से अभिन्न है लेकिन कुछ विशेषताएं हैं। ये हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। आपके मदन गोपाल जी तो कई रूप बदलते रहते हैं, कभी महापुरुष बन जाते हैं, कभी महाकाल बन रहे हैं, कभी वामन देव बन रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। शिव जी सदैक रूपम, और दूसरा सदैक रूपम मतलब कि हमेशा सच्चिदानंद में रहते हैं। तो सदैक रूपम है। और भगवान शिवम वसंत स्वलोके प्रकटा सदैव, अपने लोक में रहते हो, हमेशा प्रकट रहते हैं, गायब नहीं होते। विष्णु तो बीच में गायब भी हो जाते हैं। आप जहाँ भी गए हो विष्णु कुछ टाइम के दर्शन दिए फिर चले जाते थे। यज्ञेश्वर थे, जब यज्ञ होते थे, यज्ञ समाप्त होता फिर चले जाते थे। लेकिन शिव जी हमेशा अपने लोक में रहते हैं, हमेशा प्रकट रहते हैं, अपना रूप बदलते नहीं रहते कि कन्फ्यूज़न हो जाए, अभी तो ये थे फिर ये हो गए ना, अपने अपने रूप में रहते हैं, हमेशा प्रकट रहते हैं और अपने भक्तों को हमेशा दर्शन करते रहते हैं। और इनके धाम में क्या होता है? हमेशा उत्सव मनाए जाते हैं, खूब नाचना गाना होता है, भगवान के नामों का उच्चारण होता है और सारे के सारे वही पार्षद ये सब करते हैं जो शिव जी की इस रूप से पूजा करते हैं कि शिव जी में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये स्वयं जगदीश हैं, लेकिन ये शेष जी को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को शेष जी का
दास मानते हैं, हालांकि ये स्वयं जगदीश हैं। और शिवलोक की इतनी सुंदर महानता को सुनकर गोप कुमार कह रहे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अपूर्णता महसूस हो रही थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये अपूर्णता क्यों है। क्योंकि मेरे गुरु की कृपा से मुझे वो मंत्र प्राप्त हुआ और मंत्र की शक्ति से मैंने कुछ जब इंट्रोस्पेक्शन किया, कुछ मनन किया, तो मुझे बातें स्पष्ट हुई। मैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था कि शिव जी के लोक में जाने की इच्छा है भी, लेकिन इतनी प्रबल इच्छा नहीं है। और मुझे लग रहा था कि मैं मदन गोपाल जी के चरणों को कहीं भूल तो नहीं रहा। और फिर मेरे मन ने मुझे बताया, हालांकि मदन गोपाल जी में शिव जी में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी शिव जी में मदन गोपाल जी वाली वो मधुरता नहीं है, वो सुंदरता भी नहीं है और वो मधुरता भी नहीं है। तो अब बात समझ में आ गई कि ठीक है, दोनों एक हैं, लेकिन वो बात नहीं है। फिर भी शिव जी की कृपा से मुझे लगता है कि मेरी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और उनकी कृपा से ये संभव है। तो मेरा मन अब संतुष्ट हो गया कि मुझे मालूम चल गया कि मुझे अब क्या करना है। और मैं शिव जी के साथ रहा। तब शिव जी ने कहा कि मैं थोड़ा सा विश्राम करूंगा। तो शिव जी ने ये लीला क्यों की, विश्राम क्यों किया, इसका कारण होता है। बोले मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। तो थोड़ा सा विश्राम करने लगे, तभी दूर से ये गोप कुमार किसको सुना रहे हैं कथा? ब्राह्मण को। तो उस ब्राह्मण को वो भगवान कह के एड्रेस कर रहे हैं, है ना। तदैव भगवान दूर है ना, यानी कि जिनको सुना रहे हैं उनको भी भगवान बता रहे हैं, उनको पूरा आदर दे रहे हैं, क्योंकि ये भी मथुरा के ब्राह्मण बोले। तो भी दूर से मुझे एक बहुत ही सुंदर संगीत सुनाई दिया, ऐसे बड़े बड़े महात्मा जैसे आ रहे हो। और तम श्रुत्वा परमानंद सिंधो मग्नो महेश्वरा महाप्रेम विकाराता प्रवर्तो नर्तितुम स्वयं। Sound, Lord Shiva was swept away in an ocean of great ecstasy. Under the spell of intense love of God, he began to dance alone. आपके ट्रांसलेशन सुन के सबका नाचने का मन कर रहा है। हरि बोल। धन्यवाद हर्षित केशव प्रभु। वाह। तो स्तम श्रुत्वा परमानंद सिंधो मग्नो महेश्वरा, शिव जी जो थे परम आनंद में मग्न हो गए, महाप्रेम से बिल्कुल, और स्वयं नृत्य करने लगे, नाचने लगे। ऐसे नाचने जैसे और कोई है ही नहीं आसपास। और उनको नाचते हुए देखा तो उनकी पत्नी जो थी उमा देवी जी और नंदीश्वर, उन्होंने भी कई तरह के संगीत या वाद्य बजाने शुरू कर दी, तालियां बजाना शुरू कर दी, गाना शुरू कर दिया अपने पति के साथ साथ। तभी इन्होंने देखा कि कुछ पार्षद तो थे, कुछ तो थे जो संगीत गा रहे थे। दूर से और बहुत ही सुंदर चतुर्भुज रूप में कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और इतने युवक हैं, सुंदर हैं, बड़े सौभाग्यशाली लग रहे हैं। और वो इतने सुंदर हैं कि अपने शरीर में पड़े हुए आभूषणों को और आभूषित कर रहे हैं और बड़े आनंद में डूबे हुए भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और उनके साथ साथ ये चतुर्भुज लोगों के साथ साथ उन्होंने देखा कि 4 कुमार भी हैं जिनको पहले उन्होंने तपोलोक में देखा, सनक आदि। तो इन सबको देखकर गोप कुमार कह रहे हैं कि मेरे मन में इतना आनंद उठा कि मुझे आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था और मैं एकदम जैसे मूर्छित हो गया। और कुछ समय के बाद क्षणात् स्वास्थो अपि होते शाम दासत्वम अपि चेतसा नाशिकाम याचितुम भित्या लज्जया चासा दुर्घटम। After a moment, I came back to normal consciousness. But oh, I couldn't bring myself to ask them to make me their servant. I felt too afraid and embarrassed to
ask such an unlikely blessing, even silently within my mind? देखिए कितना सुंदर चरित्र है गोप कुमार जी का, और क्या उनकी कॉन्शियसनेस है। जब उन्होंने विष्णु दूतों को देखा आते हुए, आनंद तो आया ही आया, वो एकदम मूर्छा में चले गए, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा हो रही थी कि मैं कैसे इनका दासवत बन जाऊं, दासवत अपि चेतसा, मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं इनका दास बनना चाहता हूं। लेकिन फिर भी ना असकम यचितुम भीत्या लज्जा चासु दुर्घटम, लेकिन मैं अपने को इतना योग्य नहीं पा रहा था, लज्जा हो रही थी कि मैं जाके इनको बोलूं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, है ना। जैसे कितने प्रभुपाद के शिष्यों का ये रियलाइजेशन है, जब उन्होंने पहली बार प्रभुपाद को देखा तो ऐसा उनको साक्षात्कार होता था कि हाँ यही मेरे गुरु हैं, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, है ना। और कई एकदम रोना शुरू कर देते थे, है ना। तो वास्तव में उन्होंने बोला मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं इनका दास बनना चाहता हूँ। तो और शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने इन सबका आलिंगन किया और एकदम प्रेम उनका और बढ़ गया। और गोप कुमार जी के अंदर एक इच्छा हो रही थी कि शिव जी की कृपा से ये जो अद्भुत व्यक्ति आए हैं ये मुझसे थोड़ी बातचीत कर लें, बात नहीं थोड़ी कृपा दृष्टि भी मुझ पे डाल दें, बस इतनी उनकी लालसा हो रही थी। तो उमा देवी थी, वो समझ गई कि इनके मन में क्या चल रहा है, गोप कुमार के मन में, क्योंकि शिव जी तो बिल्कुल प्रेमावेश में थे। तो उमा जी समझ गई अब गोप कुमार के हृदय में क्या चल रहा है। तो उन्होंने गणेश जी की तरफ देखा कि जरा इसको बताओ ये लोग कौन है, क्या हो रहा है। तो गणेश जी ने बोलना शुरू किया। फिर गणेश जी ने बोला किया कि ये जो सारे के सारे हैं वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं और उनको विष्णु के समान ही पूरा स्वरूप प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर ये आए हैं वैकुंठ से सीधा। और जो वैकुंठ में देखिए ये तो यहाँ आए हैं, ये सबसे हमारा छोटा ब्रह्मांड है। तो गणेश जी ने दर्शन कराए, देखो वहां देखो सारे के सारे उनको विष्णुदूत दिखाई दे रहे हैं। बोले अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग विष्णुदूत जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के तो 4 सिर है, वो देखो 8 सिर वाले ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड में देखो वो विष्णुदूत जा रहे हैं। वो 16 सिर वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में, वो 32 सिर वाले, वो 256, वो 1000 सिर वाले, अलग अलग पूरे ब्रह्मांडों में अलग अलग विष्णुदूत जा रहे हैं, है ना। तुम्हारे बोले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये जा रहे हैं उन ब्रह्मांडों में भक्ति का प्रचार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के जीवन में जो भक्ति में बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए। और कोई भी जो भगवान का नामाभास भी कर रहा है, जिसकी जीवा में भगवान का नाम आ गया है, जिसके कर्ण के छिद्र में भगवान का नाम प्रवेश करने वाला है, उनकी मृत्यु से रक्षा करने के लिए। हरि बोल, ये विष्णु दूतों का काम है ना। और अलग अलग ब्रह्मांडों में जा रहे हैं। गोप कुमार ने अभी तो खाली इसी ब्रह्मांड से बाहर निकले थे, अब गणेश जी की कृपा से सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन किए उन्होंने, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में देख रहे हैं सारे के सारे विष्णुदूत प्रवेश कर रहे हैं भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो देखा, और साथ में आपको ये वैकुंठ विष्णुदूतों के साथ साथ 4 कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। ये 4 कुमार भी अधिकतर तपोलोक में रहते हैं। ऐसे तो वैकुंठवासी हैं ये, क्योंकि ये भी भगवान के शक्ति विशेष अवतार हैं और ये भगवान के धाम में जाते रहते हैं। नहीं, तपोलोक में आके योगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको काउंसलिंग करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए बीच में तपोलोक भी आते रहते हैं। और ये भी हमारे साथ वहीं से आ रहे हैं। और मैं आपको वैकुंठ लोक के बारे में क्या बताऊं, इसका जो ऐश्वर्य है, इसका जो आनंद है असीमित है। और भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं बड़े आसानी से वैकुंठ में चले जाते हैं, लेकिन जिनका हृदय दूषित हो गया है भगवान की ज्योति में लीन होने का, उनके लिए वैकुंठ पाने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और अगर तुम्हें मेरे पिताजी की पूरी कृपा मिल जाएगी तो तुम उनके मुख से स्वयं वैकुंठ धाम की महिमा सुनोगे और तुम स्वयं वहां जा पाओगे। तो गोप कुमार ने उस ब्राह्मण से कह रहे हैं, तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं वैकुंठ में जाऊं और बहुत ही मुझे आनंद हो रहा था, लेकिन इतना सारे विचार मन में चल रहे थे कि मुझे ऐसा लगा क्या मैं योग्य हूं वैकुंठ धाम जाने के लिए। तो मैंने अपने आप को अयोग्य पाके मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और रोते रोते मैं मूर्छित हो गया और नीचे गिर गया। और तब महादयालु शिव जी ने, जिनसे परम दूसरों का दुख सहन नहीं होता, जो वैष्णवों के बहुत प्रिय हैं, उन्होंने मुझे उठाया और बड़े प्रेम से मुझसे बोला। श्री महादेव उवाच
हे श्री वैष्णव पार्वत्या सह हमपि कामये तस्मिन् वैकुण्ठलोके तु सदा वासं भवान् एव. Shri Mahadev said, "My dear Vaishnav, both Parvati and just like you want to live forever in that Vaikuntha Loka." बोले शिव जी बोल रहे हैं गोपकुमार खाली तुम ही नहीं, ओ वैष्णव, मेरे प्रिय वैष्णव तुम ही नहीं, मेरी और पार्वती की बहुत इच्छा है कि हम वैकुंठ लोक में ही रहें, है ना. हमारा भी सेम इंटरेस्ट है, लेकिन वो जो वैकुंठ का संसार है बहुत ही मुश्किल है प्राप्त करना, और मुक्त जीव भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते. ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी और स्वयं मैं भी बस प्रयास करते रहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाते. बोले किसी ने अपने धर्म का बहुत अच्छे ढंग से पालन किया है, जो शुद्ध है, स्वार्थ रहित है, उसको श्री हरि की कृपा मिलती है. उस कृपा को कोई अगर 100 गुना कर दे तो उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो सकता है, और उसको और कोई 100 गुना कर दे तो वो मेरे धाम में आ सकता है. और जो मेरे धाम में आने के लिए जिसको जितनी कृपा चाहिए उसको 100 गुना कर दे तब वो वैकुंठ जा सकता है. क्या इक्वेशन बताई शिव जी ने? हरि की कृपा किसको मिलती है? जो स्वार्थ रहित होकर अपने कार्यों कर्तव्यों का पालन करता है, शुद्ध है, उसको हरि की कृपा मिलती है. इस कृपा को 100 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी के धाम में जाएगा. उसको 100 गुना कर देंगे तो शिव जी, उसको 100 गुना कर देंगे तो फिर वैकुंठ आ पाएगा. ये शिव जी कह रहे हैं. लेकिन तुम्हारे लिए संभव है. अथापि गोवर्धन गोपपुत्रस् तमर्हसि त्वं मथुरे विशक्त तदेश भक्ति प्रिय विप्रशिष्यस् तदीय तन्मंत्र परो अनुरक्त. But you deserve to go to Vaikuntha, O son of a Govardhan cowherd, for you are a devotee of the Lord of Mathura, a disciple of a Brahmana attached only to the Lord's devotional service, a soul dedicated to the Lord's mantra given to you by your Guru, and faithful in your service to the Lord. और लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, पार्वती जी के लिए मुश्किल है, लेकिन तुम जा सकते हो. क्यों? तुम्हारे अंदर क्या योग्यताएं हैं कि तुम भगवान के भक्त हो मथुरा से, और उस ब्राह्मण के शिष्य हो जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में अनुरक्त हैं, और तुम उस मंत्र का जप कर रहे हो जिस उस ब्राह्मण ने तुम्हें दिया है. तुम मथुरा के रहने वाले हो, एक उच्च ब्राह्मण के शिष्य हो जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अनुरक्त हैं, और उनके दिए हुए मंत्र का तुम अच्छे ढंग से जप करो, उससे पा सकते हो. इसलिए तुम निश्चित रूप से जाने के योग्य हो. और ये जो है, यहाँ से तुम आकर्षित मत हो, ये तो सायुज्य का धाम है, और ये तो मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो अभक्त सन्यासी होते हैं, उनके लिए, और आपके लिए नहीं है ये. मैं खुद फिर वो बताते हैं कि कैसे मैं मायावाद का प्रचार करता हूँ और लोगों को भ्रमित करता हूँ, ताकि ऐसे लोगों को भगवान की प्रेमा भक्ति से दूर रखा जाए. ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है. तो इसमें तुम परेशान मत हो, इससे आगे निकलो, भगवान के चरणों को प्राप्त करो. और जो भगवान के प्रेम में केवल रुचि रखते हैं, वो इस धाम में कोई भी उनकी रुचि नहीं रहती. इसलिए इसको तुम तिरस्कार कर दो, ये तुम्हारी भक्ति में उन्नति की बहुत बड़ी बाधा है, यहाँ रुकना. तो इस प्रकार से वो बताते हैं, और बताते हैं कि ये जो मेरा धाम है केवल उन मायावादी सन्यासियों के लिए है. और तुम्हें जो यहाँ पे महाकाल जी के दर्शन हुए भगवान के, अच्छा, तो तुमने केवल जो दर्शन किए वो केवल अपनी गुरु की कृपा से दर्शन किए. तुमको जो भगवान के दर्शन हुए वो केवल गुरु की कृपा से दर्शन हुए.
क्योंकि आपको कृष्ण को देखने की इच्छा थी, इसलिए कृष्ण ने आपको यहाँ पे इस मुक्ति के धाम में अपने आप को प्रकट किया। यानी कि जो यहाँ पे ब्रह्म ज्योति है, यहाँ पे हर किसी को महाकाल पुरुष के दर्शन नहीं होते, ये तो केवल ब्रह्म ज्योति है। और यहाँ पे ये शिव जी का धाम है, और जैसे शिव जी का धाम आधा ब्रह्म ज्योति में है, आधा वैकुंठ में है। शिव जी तत्व ही विचित्र है। और यहाँ जो अभी आपको महाकाल के दर्शन हुए, ये तो गुरु की कृपा से, क्योंकि आप हमेशा कृष्ण के देखने के इच्छुक रहते हो जहाँ भी जाते हो, तो इसलिए उन्होंने अपना रूप यहाँ पे प्रकट कर दिया। लेकिन तुम यहाँ मत रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर गोकमा ने कहा कि भगवान शिव जी की कृपा से मेरा पूरा हृदय बहुत प्रेम से भर गया। मैं कुछ कहने ही लगा था, लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा था, कैसे कहूँ। और शिव जी के शब्दों को सुनकर जो वैकुंठ निवासी थे, भगवान के पार्षद थे, उन्होंने बोलना शुरू किया, क्योंकि शिव जी अपनी बहुत विनम्रता दिखा रहे थे। तो भगवान के पार्षद ने शुरू किया कि आप में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, और जो वैकुंठ निवासी हैं वो आपकी पूजा करते हैं, तो आप कैसे नहीं योग्य हैं भगवान के धाम में जाने के लिए? आप सबके बहुत प्रिय हैं, और फिर भी आपने ये सब बोला है बड़ी विनम्रता से। यही भगवान के भक्तों का स्वभाव रहता है, और आपके सभी वैष्णव सभी गुणगान करते हैं। और इस प्रकार से अपनी स्तुति सुनकर शिव जी बड़े लज्जित हो रहे थे। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, और फिर जो उनके पार्षद थे, विष्णु पार्षद, उन्होंने अब गोकुमार से बोलना शुरू किया, और गोकुमार से कहा शुरू किया कि हम आपको अपने भक्तों के रूप में ही मानते हैं, और आप अपने उस गुरु के दिए हुए मंत्र का हमेशा जप करते रहिए, और हम आपको अपने अभी भी विष्णु पार्षद के रूप में मानते हैं। और फिर बताया, ये श्लोक यहाँ पे आया नहीं, आपको हम श्लोक सुना देते हैं। गौड़े गंगा तटे जातो माथुर ब्राह्मण उत्तम, जयंत नामा कृष्णस्य अवतारस्ते महान गुरु। अब वो बताते हैं आपके गुरु का परिचय क्या है, ये रहस्य खोलते हैं। बोले आपके जो गुरु हैं, गौड़े गंगा तटे, गौड़ देश में गंगा के तट में उनका जन्म हुआ। माथुर ब्राह्मण उत्तमा, वो मथुरा के सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, और उनका नाम है जयंत, और वो कृष्ण से अवतारस्ते महान गुरु, और वो कृष्ण के अवतार हैं, और आपके वो महान गुरु हैं। ये उन्होंने बताया, उनके गुरु का परिचय दिया। और हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पर केवल आपके लिए आए हैं, और आप सुनिए अब आपके लिए क्या लाभदायक है। अगर आप वैकुंठ जाना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग दीजिए, केवल नवदा भक्ति की साधना कीजिए। बस केवल सब भूल जाओ, नवदा भक्ति की साधना करो। इतना सब घूमने के बाद स्वयं वैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं उसको यही समझाने के लिए, और हमें पहले दिन यही मालूम चल जाते हैं। ये पूरा बताया, अब जाओ तुम पृथ्वी पर और नवदा भक्ति की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे क्या आता है फिर हम कल शुरू करेंगे इसमें। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न? हाँ, इसमें जैसे हम देखते हैं कि जब प्रधान में जाते हैं तो उनको मोहिनी मूर्ति की वो वर्शिप कर रहे होते हैं, पृथ्वी देवी, माया देवी। हाँ, तो हम तो ये सुनते हैं कि मोहिनी मूर्ति का जो अवतार है वो खाली उसी समय खाली देवताओं के लिए, और असुर जब संग्राम हो रहा था असुरों को मोहित करने के लिए हुआ था। यानी कि ये हर मैनिफेस्टेशन में इटर्नल फॉर्म है, फॉर एवरी मटेरियल मैनिफेस्टेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है वो मोहिनी मूर्ति का फॉर्म। मतलब हाँ, मेरा भी यही कभी तक कंसेप्ट था कि मोहिनी मूर्ति केवल उस समय के लिए आया था, लेकिन मैं आपसे सरप्राइज, कहीं और ये वर्णन आता नहीं किसी जगह कि मोहिनी मूर्ति प्रधान में है और दुर्गा जी उसकी पूजा कर रही है। लघु भागवत में देखना पड़ेगा उसमें और क्या है मोहिनी मूर्ति के बारे में लिखा। और किसी को मालूम है इनके बारे में मोहिनी? तो जैसे आपने बताया कि जो महाकाल धाम था उसमें शिवजी बताते हैं गोप कुमार को कि ये मायावादी और अभक्त सन्यासियों के लिए रखा हुआ है। लेकिन जैसे हम तो सुना है मैंने कि जो मायावादी होते हैं उनको तो ब्रह्म ज्योति में भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। तो
मतलब वो चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, एक्चुअली शिव जी ने ये शब्द समझ नहीं बोला होगा कि मायावादी सन्यासी। शिव जी ने ये बोला इसके तात्पर्य में कि मैंने मायावाद का प्रचार किया और मैंने लोगों को भ्रमित किया, ये उन लोगों के लिए है। मे बी एग्जैक्टली नॉट मायावादी सन्यासी, लेकिन अभक्त सन्यासी जो हैं उनके लिए, ब्रह्मवादी कह सकते हैं अभक्त सन्यासी। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है पल्लवी गुलाटी माता जी का, पूछ रहे हैं कि कभी कभी भक्ति में हम अपने गुरु से अपने डाउट्स क्लियर करने में डरते हैं, उसको कैसे ठीक करें? गुरु से डरने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत डर होना चाहिए, लेकिन गुरु हमारे बड़े भाई के समान है और उनके सामने हृदय नहीं खोलेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो थोड़ा डर ऑ एंड रेवरेंस होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में आत्मीयता होनी भी जरूरी है, क्लोजनेस होना भी जरूरी है। तो बनाना चाहिए। शुरू शुरू में डर लगेगा, लेकिन आप जाके हिम्मत करके खोलेंगे। और बातचीत करने में डर लगता है तो आप ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रकट जरूर कीजिए, अपने विचारों को। एक प्रश्न है कि जो इस ब्रह्मांड के जो 8 आवरण हैं जो शुरुआत में आपने बताया, क्या वो माया के अंतर्गत हैं या माया के साम्राज्य से बाहर हैं? माया के अंतर्गत है। एक प्रश्न आया है रविदास जी का कि क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की मृत्यु होती है? ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, विष्णु और महेश जी की नहीं होती। एक प्रश्न है अभिनव मुत्रेजा का कि वे समझना चाहते हैं कि भगवान शिव इस प्रकार का प्रचार क्यों करते हैं कि जिससे लोग वैकुंठ लोक से दूर रहें, हालांकि वे परम वैष्णव हैं। कि भगवान की आज्ञा थी उनको कि ऐसे दुष्ट लोगों को जो उनसे प्रेम नहीं करना चाहते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें सोसाइटी में, उनके लिए एक अलग शुरू कर दें थैंकलेस सर्विस। एक वामन रूप प्रभु का प्रश्न है कि ये गोप कुमार की कथा किस युग की है? कई युगातीत है ये तो, कई युग बीत गए इसमें। ब्रह्मा जी कितने दिन निकल गए इसमें, कितने कल्प निकल गए, कौन सा युग बताएं? चतुर्युगों की बात करो। तो जिनका प्रश्न था रविदास जी का, उन्होंने कुछ वो कोट कर रहे हैं देवी भागवत पुराण से, और वे जानना चाह रहे हैं कि अगर शंकर जी अविनाशी होते तो जब भस्मासुर ने उनके सिर पर हाथ रखने का प्रयत्न किया तो वे भागे क्यों थे? हाँ, वो एक लीला है, उस लीला को समझना होगा, हर चीज़ को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिव जी परम वैष्णव हैं, वैष्णव को तो कभी मृत्यु का डर होता ही नहीं है, तो लीला। प्रश्न है कि is it to be understood that we have been given mercy of Srila Prabhupada equivalent to Gop Kumar journey up till now? Yes, and surely. Prabhupada equal to Vishnu Dut, is it? Yes, certainly. प्रभुपाद विष्णु दूत हैं और हमारी जर्नी गोप कुमार तो हम भी कहीं कहीं जगह भटक चुके हैं, लेकिन अज्ञानता में भटके हुए हैं। और यहाँ आकर प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद वाई आर यू ट्रेवलिंग अराउंड सो मच, आप इतना क्यों घूम रहे हैं? प्रभु बोला जस्ट टू स्टॉप योर ट्रेवलिंग अराउंड, आप इतने जन्म मृत्यु के चक्कर में, उसको रोकने के लिए मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ इतना। तो प्रभुपाद रियल विष्णु दूत हैं और हम गोप कुमार की तरह उनका लाभ उठा सकते हैं। एक प्रश्न है मोनी कुमारी जी का कि गोप कुमार जो मंत्र का जाप करते थे तो क्या उन्हें हरिनाम की जप के बिना ही लाभ मिल जाता था, बट कलयुग में गायत्री मंत्र हरिनाम के बिना अधूरा होता है? सही बात है, तभी तो उनका जर्नी कंप्लीट नहीं हो रहा, और अब जब वो शुरू करेंगे हरिनाम से तब उनका जर्नी आगे और शुरू होगा। वही तो एक रुकावट आई हुई थी बीच, तभी विष्णु दूतों ने उनको बोला जाओ और नवदा भक्ति का साधना करो। और एक प्रश्न आया कि गोप कुमार कौन थे? एक प्रश्न है कि गोप कुमार कौन थे? ये कथा है, ये एक रिवील हुई सनातन गोस्वामी जी के हृदय में। गोप कुमार हमारे जैसे एक चरित्र हैं, गोवर्धन के रहने वाले ग्वाले हैं, सरल से बालक हैं,
जिनके ऊपर गुरु की कृपा हुई और जो भक्ति में आगे बढ़े। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं। जो महापुरुष के दर्शन उनको ब्रह्मलोक में हुए वही उनको वहाँ दिखाई दिए। एग्जैक्टली ये लिखा तो नहीं कि महाविष्णु हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन महाविष्णु तो कारणोदक सागर में दिखते हैं और कारणोदक सागर ब्रह्मांड के आवरण से ही परे हैं। हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, इक्वेट नहीं किया हुआ, बताया नहीं ऐसे। सो आई हैव टू स्पेकुलेट, कहीं और भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। जैसे आपने बताया था कि जो ब्रह्मांड के जो आवरण है, हर आवरण में पिछले वाले आवरण से ज़्यादा ऐश्वर्य होता है, सुख होता है। तो सुख और ऐश्वर्य किस प्रकार से होता है? मतलब सुख और ऐश्वर्य ब्रह्मांड के आवरण में मतलब किस प्रकार से हो? कौन सा ऐश्वर्य है, कौन सा सुख है? सारे जो सटल रूप में होते हैं। जैसे पृथ्वी के पास इतने ऐश्वर्य थे वहाँ पे, और सब ऐश्वर्य से वराहदेव जी की पूजा कर रहे थे, और प्रकृति में बोले सबके पास सूक्ष्म शरीर था और सब खूब आनंद उठा रहे थे। तो ये सारे के सारे सटल रूप में थे, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सब सटल रूप में थे। ऐश्वर्य किस प्रकार? जितने ब्रह्मांड का ऐश्वर्य सब वहाँ था, अब वो भी सटल रूप में होगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें तो ये भी नहीं पता स्वर्गलोक में क्या है, फिर ब्रह्मा जी का लोक, फिर उससे परे क्या क्या है। जी एक जैसे था कि जैसे गोप कुमार जब वहाँ पर गए तो वो कह रहे मेरा माइंड इस तरह से अट्रैक्ट हुआ, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि सटल बॉडी तो यहीं रहती है, बॉडी भौतिक जगत में होती है। जैसे ही बॉडी लीव करते हैं हम लोग, तो फिर जो स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है उसमें सटल बॉडी तो होती नहीं है, उससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। हाँ, तो वो कैसे सटल बॉडी वहाँ पहुँच गई? मतलब नहीं, सटल बॉडी उनके पूरी बॉडी दिव्य हो गई, लेकिन सटल बॉडी उनके दिव्य शरीर में भी उनकी आज थोड़ी सा आकर्षण हो रहा है, प्रकृति में भी रुकने का थोड़ा सा। और उसमें मन बुद्धि होता है हमारे पास, मतलब आत्मा सोचती तो है, सेपरेट ऑर्गन नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर सारी इंद्रियां भी होती हैं, बुद्धि भी होती है आत्मा। तभी गोपियां योजना बनाती हैं, यशोदा मैया योजना बना रही है, क्या मुझे करना है, दुख हो रहा है, रो रहे हैं, इमोशंस हैं, तो वो आध्यात्मिक हो गए। हाँ आध्यात्मिक है, सब इच्छाएं हैं, प्लानिंग है, सब कुछ तो होता ही है। ठीक है, ग्रंथ राशि में भागवतम एक और अच्छा कि ये शिव धाम जो जैसा आपने वर्णन किया है, क्या ये धाम सदाशिव का जो धाम है ब्रह्म ज्योति से ऊपर, ये वही धाम है या कोई अन्य धाम है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये धाम हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है या ब्रह्म ज्योति और हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है? ये शिव जी सदाशिव लोक से आ रहे हैं, लेकिन जैसे बताया शिव जी का आधा धाम ब्रह्म ज्योति में, आधा वैकुंठ में है। तो शिव जी वैकुंठ से आ रहे हैं, तो यहाँ वैकुंठ में वही जाते हैं जो शिव जी की पूजा एक वैष्णव के रूप में करते हैं, और ब्रह्म ज्योति में वही जाते हैं जो अभक्त सन्यासी होते हैं। तो ये धाम ब्रह्मांड से परे है, ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, ब्रह्मांड से परे है। लेकिन ये सदाशिव लोक भी नहीं है जो वर्णन हुआ है अभी। क्यों? सर्वज्ञ दामोदर जी ब्रह्म संहिता के एक्सपर्ट। ठीक है मुझे, जय श्रील प्रभुपाद।